पब्लिक का शो पर आप सबका दोबारा स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, आपका सवाल पब्लिक का शो पर बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कानूनों को वापस लिया। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस लिए हैं, कुछ लोगों का कहना है इससे उनका कद बढ़ा है क्योंकि उन्होंने देशवासियों का, किसानों का दुख दर्द समझा और संवेदना दिखाई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है और चुनाव के हार के डर से ये लिया गया फैसला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, उत्तराखंड का चुनाव सर पर है, पंजाब है, गोवा है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत लगातार खराब हो रही है और इसके कारण से ये चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से लिया गया फैसला है। और इस देश के लोगों ने ये देख लिया कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तभी जागती है जब उनकी जमानत जब्त होती है, जब वो चुनाव में हारते हैं। मैं एक एक करके आपको घटनाओं का उदाहरण दूंगा। जब ये संसद में बिल आया था, उस वक्त सरकार के पास नंबर नहीं था और जबरन संसद का गला घोटकर कम संख्या होने के बावजूद यह बिल पास किया गया। और उस दिन ही हम लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर है, आप ये बिल पास मत कीजिए। तब हम लोगों को नहीं सुना गया। आपने देखा होगा, मार्शल से खिंचवा के बाहर कर दिया और निलंबित कर दिया गया 8 सांसदों को। उसके बाद 1 साल से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में। किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। इतनी यातना हिंदुस्तान के किसानों ने आजादी के बाद कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा, इतना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा। और प्रधानमंत्री जी को, जो देश का प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, 1 साल लग गया ये फैसला लेने में, ये तीनों काला कानून वापस करने में। और अभी भी क्या कह रहे हैं कि किसानों को हम समझा नहीं सके। दरअसल प्रधानमंत्री जी उल्टा हो गया, किसानों ने ये बिल समझ लिया कि ये उनके खिलाफ है, इसलिए वो 1 साल से सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। मुद्दा यह नहीं है कि किसानों को आप समझा नहीं सके, मुद्दा यह है कि किसानों को यह समझ में आ गया कि इस बिल से कालाबाजारी, महंगाई और जमाखोरी हिंदुस्तान में बढ़ेगी। इस बिल से जमींदारी प्रथा की वापसी होगी और किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। इस बिल से उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि आज जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चुनाव जीवी उन्होंने अपने आप को साबित किया। वो किसानों का आंदोलन जीवी कह रहे थे, आंदोलन जीवियों की जीत हुई, क्योंकि हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है। हमको आंदोलन से आज़ादी मिली है और आंदोलन से आज किसानों को ये तीनों काला कानून वापस कराने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी चुनाव जीवी है, ये उन्होंने साबित किया। लेकिन संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप दिल्ली में आपकी पार्टी सरकार चलाती है और दिल्ली में एक ऐसा तबका रहता है जो मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं और उनका भी एक ओपिनियन है। उनका ओपिनियन ये रहा था कि जो भी, जिस तरह भी आप देखें, कृषि सेक्टर में जितने लोग डिपेंडेंट हैं, जब तक हम इसमें रिफॉर्म नहीं लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं लाएंगे, तो ये कृषि सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी, ये बढ़ नहीं सकेगा और हमारे देश के किसान आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। इससे क्या आप इनकार करते हैं? सवाल आपने किया नाविका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रिफॉर्म्स किस तरह के चाहिए? रिफॉर्म इस तरह के चाहिए कि जो कृषि क्षेत्र पिछली सरकारों के द्वारा इग्नोर किया गया, जिस कृषि क्षेत्र की पिछली सरकारों ने उपेक्षा की, जिस कृषि क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया गया, और इसी के कारण आज हालत यह हो गई है कि किसान को अपने पैदावार पर लागत मूल्य ज्यादा हो रही है और उसको जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो कम हो रहा है।
धान पर, गेहूं पर, दाल पर जो उनकी उपज की पैदावार है, जो लागत मूल्य है, वो बहुत ज्यादा पड़ रही है और उनको जो समर्थन मूल्य दिया जाता है वो कम दिया जाता है। तो रिफॉर्म की जरूरत तो ये थी कि प्रधानमंत्री जी अपने वादे के मुताबिक 50% हिंदुस्तान के किसानों के फसल के लागत पर बढ़ाकर समर्थन मूल्य देते। रिफॉर्म की जरूरत तो यह थी कि इसका एक कानून हिंदुस्तान के संसद के अंदर पास होता कि एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर अगर कहीं खरीद होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रिफॉर्म की जरूरत यह थी कि डीजल पे, खाद पे, केमिकल पे, जो भी उन फर्टिलाइजर पे जो भी उनकी जरूरत पड़ती है, किसानों को जो भी कृषि के साधन संसाधन जरूरी होते हैं अपने फसल के लिए, उस पर सब्सिडी दी जाए। आपने क्या किया? उल्टा पूरे कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की योजना बना दी। आपने क्या लिखा इस कानून में? असीमित भंडारण की छूट। नाविका जी, उन मिडिल क्लास के लोगों को यह समझना चाहिए कि यह बिल उनके भी खिलाफ था। और कैसे था कि अगर असीमित भंडारण की छूट दे दी जाएगी तो सस्ते में किसान से गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में उनकी उपज बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में अपना भंडारण कर लेंगे और जब बाजार में उन सामानों की कमी हो जाएगी तो मनमाने दाम पर आम जनता को बेचेंगे। यानी वो मिडिल क्लास जिसकी बात आप कर रही हैं वो भी इस बिल से प्रभावित होगा। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के तमाम देशों में उसकी क्या हालत है जरा उसकी स्टडी करा लीजिए। तीसरी बात, आज डब्ल्यूटीओ में और दुनिया के तमाम विकसित देश भारत के ऊपर दबाव बनाते हैं कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को कम कीजिए। नाविका जी, मात्र 15,000 रुपए प्रति किसान हम सालाना सब्सिडी देते हैं, 15 से 16,000। और अगर अमेरिका की आप बात करें, जिस देश का उदाहरण हम लोग देते हैं बार बार, हमारी सरकार देती है, 42 लाख रुपए सालाना वहां की सरकार उनके ऊपर सब्सिडी देती है। तो खैर, अमेरिका से हमारे यहाँ के किसानों को, पहले हिंदुस्तान के किसान को आत्मनिर्भर तो कीजिए। बिल्कुल कोई कंपैरिजन है ही नहीं अमेरिका के किसानों के और हमारे किसानों के बीच। लेकिन आप कहते हैं और हर विपक्ष का दल ये कहता है कि हम हिमायती हैं आम आदमी के। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर आप इतने हिमायती हैं, आपको किसानों का, आम आदमी का इतना दर्द है, तो अब तक आपने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं किए? क्योंकि पिछले हफ्ते इसी समय शायद अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हमारे साथ समिट पे थे और उन्होंने कहा था हम जल्द ही ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐलान हुआ नहीं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दूसरों को इतनी हिदायत देने वाले, इतने सजेशंस देने वाले खुद क्यों आम आदमी का दर्द नहीं समझते? कट गया फोन। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है कि फोन की लाइन कट गई। सवाल दोबारा पूछूं? सुनाई दे रहा है आपको? एकदम संजय सिंह जी, सवाल मैंने पूछा, अगर आपको इतना आम आदमी का और किसानों का इतनी फिक्र है कि आप बीजेपी को एडवाइस करते हैं कैसे संवेदनशील होना चाहिए, तो आप टैक्सेस कब कम करेंगे पेट्रोल और डीजल पर? देखिए नाविका जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को बार बार सरकार उलझाने का जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार का स्टैंड रहा और हमारे वित्त मंत्री जी ने लिख के दिया, हमारी सरकार ने लिखकर कहा कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी जीएसटी के दायरे में लाइए। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, हमारे इस प्रस्ताव का विरोध क्यों करते हैं? जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल का दाम आ जाएगा तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले से जब सारी चीजों का आप दाम तय कर रहे हैं, इसको भी तय कर दीजिए। रहा सवाल
दिल्ली ने वो दिन भी देखे हैं जब डीजल और पेट्रोल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में वहां पे कम पे बिकते रहे। अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से वो उसके बारे में निर्णय लेंगे, वहां पर भी कम करेंगे टैक्स को। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, जिसकी वजह से देश में वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले से पेट्रोल डीजल का भी दाम तय हो सके। आज आपको लगता है कि ये किसानों की जीत है, जनता का दबाव है, या ये विपक्ष की जीत है जिससे आज ये 3 किसान के कानून वापस लिए गए? देखिए, निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के करोड़ों अन्नदाताओं की, किसानों की जीत है। हम लोगों ने संसद में जरूर इस मामले को उठाया, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी, हमें निलंबित करके बाहर कर दिया संसद से। और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने सवाल उठाए, सरकार को घेरने का प्रयास किया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पार्टी के कई कार्यकर्ता ने इस आंदोलन में किसान का साथ दिया, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह। लेकिन ये जो बिल वापस हुआ है, इसका क्रेडिट सीधे सीधे किसान संगठनों को, देश के किसानों को जाता है। क्योंकि एक बात बहुत साफ हमें समझनी होगी, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा था सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी। तो इस बेलगाम संसद ने जो काला कानून सड़क पर आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ पास किया था, उसको सड़क के आंदोलन के दबाव में सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो इसका पूरा क्रेडिट किसानों को जाता है। मैं उनको नमन करता हूं और जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है उनको नमन करता हूं। इस आंदोलन ने वो दिन भी देखे जब किसान सड़क पर शहीद हो रहा था, उसका बेटा सरहद पर भारत की रक्षा के लिए जवान शहीद हो रहा था। तो ऐसा हिंदुस्तान पिछले 1 सालों में इस देश ने देखा है, जहां पर कि अलग अलग दिन अलग अलग संकट खड़ा हुआ इस देश के सामने। लेकिन मैं धन्य है उन किसानों को सलाम करूंगा, नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और आज उनके आंदोलन की बदौलत ये बिल वापस हुआ। संजय सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस दर्शकों, आज इतना ही कहना चाहती हूं कि बीजेपी ने जो किया उससे प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ा या नहीं, वो लोगों को ये बात समझा पाएंगे या नहीं, लोग चुनाव से इस पूरे वाकये को अलग करके देख सकेंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा और फैसले लेने में दिक्कत आएगी और विपक्ष शायद 1 डिग्री ऊपर जाएगा या कई डिग्री ऊपर जाएगा अगले कुछ हफ्तों और महीनों में। ये बात तय है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो बहुत से इक्वेशंस का रिजल्ट देंगे और ये सारे नतीजे अगर आपको देखने हो तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, सवाल पब्लिका के साथ भी और टाइम्स नाउ नवभारत के साथ भी, क्योंकि हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की खबर। आज के शो पे बस इतना ही, पर जाइएगा नहीं, पाठशाला और प्रोफेसर साहब दोनों बस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।